ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन, दिस इज द सेकेंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट में कुछ रियल फंक्शन के बारे में बताया, उसके ग्राफ के बारे में, डोमेन, रेंज। अब आगे देखते हैं कुछ और फंक्शन इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट क्या मैं यहाँ पे लिया हूँ, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। कैसे डिफ़ाइन करते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ये कब होगा? जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो। x जीरो नहीं लेंगे, या तो नेगेटिव ले सकते हैं या पॉजिटिव। जीरो होगा यदि मैं x इक्वल टू जीरो लूँ। तो यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आएंगे। x इज नॉट इक्वल टू जीरो कहने का मतलब कि x पॉजिटिव होगा और x नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको फर्दर मैं डिफ़ाइन करूँगा मॉडुलस को ब्रेक करके। क्या बोलूँ? मॉडुलस पॉजिटिव x देगा अपॉन x। ये पॉजिटिव x कब देगा? x ग्रेटर देन जीरो पे। निगेटिव कब देगा? माइनस एक्स बाई एक्स, ये x लेस देन जीरो पे देगा। एंड नेक्स्ट है वो जीरो, कब देगा? जब x जीरो हो। तो इसको सॉल्व करूं तो ये तो कट गया 1, ये आ जाएगा -1। तो फर्दर मैं इसको अब सिग्नम फंक्शन को मैं बोल सकता हूँ ये 1 आएगा कब? जब x ग्रेटर देन जीरो हो। -1 आएगा जब x लेस देन जीरो हो, या जीरो होगा कब? जब x जीरो हो। तो अब इसी का ग्राफ बनाता हूँ मैं। सिंपल है, x एक्सिस y एक्सिस फर्स्ट ड्रॉ कर ले। x डैश, y डैश। x ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा इधर लेना है, तो क्या लेंगे हम? 1। तो सपोज कि इतना ये वैल्यू 1 है, तो इधर जाएगा। x लेस देन जीरो यानी -1 देगा, तो लेस देन जीरो तो इधर ही आएगा ना। तो वो क्या आएगा? सपोज मान लीजिए कि इतना लेंथ क्या है? -1 है, तो इधर से इधर जाएगा। जीरो पे क्या आएगा? जीरो, तो ये इंक्लूडेड है। तो ये ग्राफ हो गया सिग्नम फंक्शन का। तो इस ग्राफ से डोमेन और रेंज अगर देखूं तो आप खुद बताइए। इनपुट तो दे रहा हूँ ना, इनपुट पॉजिटिव दे रहा हूँ, नेगेटिव दे रहा हूँ, जीरो दे रहा हूँ, यानी पूरा रियल नंबर ही दे रहे हैं। रेंज में क्या मिल रहा है? यही तो 3 मिल रहा है, 1, -1 और 0। तो ये आपका रेंज हो जाएगा 1, -1, 0। तो ये सिग्नम फंक्शन के बारे में था, सिंपल था। बस ये आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में देखते हैं। ये है क्या? इसको मैं डिफ़ाइन करूँगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। इसको इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं, या इस लोअर ब्रैकेट करके एक्स अंदर लिख दें। तो ये दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंडिकेशन है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कब लेना है? तो मैं बोलूँगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन या इक्वल टू एक्स, इस पे फोकस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये आखिर बोल क्या रहा है। सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंटीजर, ये बोल रहा है ना इंटीजर लेस देन इक्वल टू। तो सपोज मैं मान लिया लेस देन इक्वल टू 2.1। तो नंबर लाइन पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, 2 सपोज यहाँ लिया तो 2.1 यहाँ पे होगा। तो 2.1 या उससे छोटा बोल रहा है ना, तो इससे छोटा क्या होगा? और क्या लेना है? इंटीजर ही लेना है। तो 2 होगा, नेक्स्ट 3 नहीं, 2 तो 3 तो इधर आएगा ना, 3 बड़ा हो जाएगा। तो ये 1, 0, -1, इस तरह से सो ऑन बढ़ते जाएगा। तो इसमें से आप देख सकते हैं, बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 2.1 से छोटा या उससे इक्वल टू। तो दिखने में पता चल रहा है कि ये क्लियरली कि यही है सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर।
2.1 से छोटा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 2.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2 आएगा। सपोज मैं x का वैल्यू 2.1 तो ले लिया, चलिए जब x 2.1 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना आ गया। मैं 5.9 ले लेता हूँ, तो 5.9 f ऑफ 5.9, यहाँ भी f लगा दें, यही है ना, तो ये आएगा आपका 5 ही आएगा। फिर इसी तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे ले लिया 5.9, इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 5.9 से छोटा 5 ही तो होगा। 5 के बाद 4, फिर 3, उसमें से देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, करा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 5, इसलिए 5 आ गया। सपोज x इक्वल टू 5 लिया, तो f ऑफ 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल, ये 5 ही आएगा नंबर लाइन पे 5। अब यहाँ पे दोनों बोल रहे ना लेस देन या इक्वल टू, तो 5 खुद इक्वल टू का है ना x के बराबर, तो इसीलिए 5 आ गया। माइनस में सपोज मैं ले लूँ कोई नंबर -4.3, तो f ऑफ -4.3 इसका जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। नंबर लाइन लूँ तो सपोज मैं यहाँ पे ले लिया -4.3, ये नंबर लिया इंटीजर इससे छोटा, करा लेस देन या इक्वल टू, तो इससे छोटा क्या होगा, -4 से छोटा -5 आएगा, -6 होगा, ऐसे सो ऑन बढ़ते जाएगा। तो इसमें से इन्फिनाइट -इन्फिनाइट तक जाएगा। इसमें से आपको सबसे बड़ा इंटीजर कौन नज़र आ रहा है, -5, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। क्लियर? इतने एग्जाम्पल्स तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका ग्राफ देखते हैं, x एक्सिस, तो x डैश, y डैश। सपोज यहाँ पे मैं कुछ 0 ले लेता, तो यहाँ पे देखिए 0 to 0.9 ये हमेशा 0 ही देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, समझ रहे हैं ना बात को। उसी तरह से अगर 1 to 1.9 ये हमेशा 1 ही देगा, 2 to 2.9 हमेशा 2 ही देगा। माइनस का अगर बात करें तो 0 to -0.9 ये -1 देगा, -1 to -1.9 ये -2 देगा। तो इसी को रिप्रेजेंट करना है, ये 0 है, ये 1 लिया, तो 0 से 0.9 तक इसके जस्ट एक पहले क्या देगा, वो 0 ही देगा। तो मैं 1 तो कभी देगा ही नहीं, तो 1 को लेना नहीं है, तो नहीं लेना है, तो इंटरवल में सीखे है ना, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये चीज़ सिंबल पूरा डार्क कर दिया तो 1 इंक्लूडेड, डार्क नहीं किया तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ से यहाँ लगातार आएगा। फिर 1 से 1.9 सपोज यहाँ ले लिया, इसके जस्ट एक पीछे तक देगा क्या वैल्यू, 1 देगा। तो मान लीजिए 1 यहाँ है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ इंक्लूडेड होगा, क्योंकि 1 दे रहा है ना। अब 1 से लेके 1.9 तक, देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे 1.9 तक आएंगे, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1, तो इंक्लूडेड है। 2 पे आएंगे तो 2 तो नहीं मिलेगा, 2 के लिए ओपन। नेक्स्ट 2 से 2.9 फिर वही चीज़ होगा, इंक्लूडेड, यहाँ ओपन। तो ये कितने के लिए आएगा, 2 आ रहा है यहाँ पे। सिमिलरली निगेटिव के लिए आप आएंगे तो निगेटिव इस तरह से बनेगा, ये -1 मान लिए, -2, यहाँ से इंक्लूडेड, ओपन, इंक्लूडेड, ओपन। ये ग्राफ बना। ये कैसा ग्राफ बना, डिस्क्रीट फंक्शन। डिस्क्रीट फंक्शन मीन्स व्हाट, बिना पेन लिफ्ट किए क्या मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं। प्रत्येक बार यहाँ से यहाँ किया तो फिर पेन को मुझे उठाना पड़ रहा, फिर से ड्रॉ कर देना पड़ रहा। तो इस टाइप के फंक्शन को लोग डिस्क्रीट फंक्शन बोलते हैं। चलिए, तो अब इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होगा इसका। तो देख रहे हैं कि
पूरा पॉजिटिव नंबर पुट कर रहा हूँ, निगेटिव भी डाल रहा हूँ इनपुट में, तो रियल नंबर। रेंज का अगर बात करें, आप कुछ भी ले, 0 या 0.9, 1.9, 2.9, आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा है, इंटीजर ही मिल रहा है। यहाँ भी इंटीजर मिल रहा था, तो ये रेंज इंटीजर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट ये था। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले वीडियो को पॉज करके ये इतना आप खुद नोट कर ले और समझे बात को, कॉन्सेप्ट को समझे कि क्या हो रहा है। चलिए मूव करते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू बोल रहा था, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो इसका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो इंडिकेशन है इस तरह से, और सपोज मैं 2.8 लिया तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ मैं, सपोज मैं लिया 2.8, तो 2.8 से क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन, तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 3, फिर उसके बाद 4 है ना। तो इससे जस्ट बड़ा क्या है, 3 है, 3 होगा। इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए 3, 4, 5, 6 ये सब बड़ा ही है 2.8 से, लेकिन इसमें से खोजना क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो 3, 4, 5, 6 प्लस इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएंगे, उसमें से सबसे छोटा क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। उसी तरह से 2.2 का अगर देखें तो इसका भी 3 ही आएगा। तो यह स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का था। इसका ग्राफ देखें तो जैसे सिमिलर मैं उसका कॉन्सेप्ट बताया था, उसका जस्ट अपोजिट, इधर से इधर मैं जा रहा था ना, इसका अपोजिट जाएगा, इधर से इधर बिल्कुल अपोजिट इस टाइप से। तो इसका डोमेन सिमिलरली रियल नंबर और रेंज जेड ही होगा। ये कुछ खास था नहीं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन में कि क्या है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये किस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं, तो मैं बोलूँगा क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स, ऐसा कुछ रहे तो बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। और इसको मैं आगे फर्दर मैं डिफाइन करूं कि फ्रैक्शनल पार्ट को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँ, मैं बोलूँ कि 2.3 का क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो एक्स यही है 2.3 माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, तो ये 2.3 तो रहेगा ही, माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 2.3 से छोटा 2.3 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, उसमें सबसे बड़ा कौन होगा 2, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.3। तो यही फ्रैक्शनल पार्ट आया। एक और एग्जांपल लूँ, माइनस में सपोज -1.2, तो क्या होगा -1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.2, ये -1.2 माइनस, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू -1.2, तो -1.2 से छोटा क्या होगा, इससे छोटा -2 होगा, -3 होगा, है ना। उसमें से सबसे बड़ा क्या है -2, तो -2 लगा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो -1.2 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.8। इसका ग्राफ देखें तो सिंपल सा ग्राफ है, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये ग्राफ इस टाइप का बनेगा। आप खुद फिल करें, देखें इनपुट क्या डाल रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है ना। यहाँ पे 1 आएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा।
तो डोमेन का अगर बात करें ग्राफ से देख के, तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर ही डाल रहे हैं, इधर से भी आएगा आउटपुट रियल नंबर। रेंज का अगर बात करें तो रेंज क्या मिल रहा है, ऑलवेज या तो 0 या तो 1 के बीच में ही मिल रहा है। 0 1 0 आ रहा है इसलिए इंक्लूडेड, 1 नहीं आएगा कभी। देख रहे हैं 1 पे क्या है, ओपन है, कभी 1 नहीं आ रहा है। 1 कभी नहीं आएगा फ्रैक्शनल पार्ट में। ये जो है ना, ये बिटवीन किसके बीच में रहेगा, 0 एंड 1 के बीच में रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट, कभी भी 1 नहीं होगा, इसलिए मैं 1 लिया ही नहीं। क्लियर है ना, देख लिए। 2.3 ले लें, 0 से लेके सपोज मान लीजिए यहाँ पे कुछ और था वैल्यू, 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2, तो 0 से लेके 0.9 तक ऑलवेज क्या देगा, 0 से 1 के बीच में ही देगा। तो 0 से 1 के बीच में ही लिया हूँ, और 1 कभी नहीं आएगा। 1 से 2 के बीच में भी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा, 0 से 1 के बीच में ही लिया हूँ। तो ये था फ्रैक्शनल पार्ट। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। फर्स्ट मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें ध्यान से देखेंगे आप लोग, है ना। चलिए मैं फंक्शन को पहले डिफाइन करूँ कि किस टाइप के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ए का पावर x रहे या फंक्शन रहे e का पावर x, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे कंडीशन है कि a जो होगा एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट 1 छोड़कर, 1 नहीं लेना है। तो चलिए मैं अगर x 0 लूँ तो, और देखिए 1 लेना नहीं है a, तो 1 को छोड़कर क्या लें, सपोज मैं a क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 1, x इक्वल टू 1 लिया तो 2 का पावर 1 2, x इक्वल टू 2 लिया तो 2 का पावर 2, ये 4 आएगा। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। नेगेटिव में कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज x इक्वल टू -2 लिया तो -2 लेके पहले -1 ले लें तो 2 का पावर -1 1/2, ये 0.5 आएगा। x इक्वल टू -2 ले लिया तो 2 का पावर -2 1/4, ये आएगा 0.25। इसका ग्राफ देखें अब इसी तरह से बनाएं, x डैश y डैश y। x क्या लेने के लिए बोल रहा है, 0 पे क्या आ रहा था, 1 आउटपुट आ रहा था, तो यहाँ होगा 0 1। 1 पे क्या दे रहा है, 1 सपोज यहाँ लूँ तो 1 पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 मान लूँ। 2 पे क्या दे रहा है आउटपुट, 4, सपोज ये आगे तक जाएगा, सपोज मान लिया यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आएगा। अब -1 लिया, सपोज यहाँ पे -1 है तो क्या आएगा, 0.5, तो ये 1 है, इसका हाफ 0.5, ये आएगा। -2 लिया तो 0.25, इसका हाफ 0.25। तो ये ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे ना तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। कंडीशन कब है, ये इस टाइप का ग्राफ कब बना, इफ़ a ग्रेटर देन 1, ये दिमाग में रखेंगे। लिया हो ना, a कितना लिया हूँ मैं, 2 लिया, तो इसी टाइप का ग्राफ, तो a ग्रेटर देन 1 में a का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा। तो उसका फैमिली ऑफ कर्व का अगर बात करें देखें तो ये ऑलवेज हमेशा y एक्सिस को कट करेगा 0 से 1 के बीच में ही, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, हो सके तो ऐसा बने, ऐसा बने, इसी पे कट होते चलेगा। क्लियर है ना। चलिए तो इसका डोमेन का अगर बात करें,
निगेटिव नंबर भी डाल रहा हूँ इनपुट में, पॉजिटिव भी, तो रियल नंबर। रेंज का अगर बात करें, y सिर्फ ऊपर में ही जा रहा हूँ, नीचे में तो कभी तक नहीं आया, तो r प्लस आ रहा है इसमें, है ना। तो r प्लस बोले या फिर 0 से लेके इन्फिनाइट तक, 0 कभी नहीं आएगा, तो 0 ओपन, इन्फिनिटी भी ओपन, यही मीनिंग है r प्लस का। चलिए, अब ये कंडीशन था ना, इफ़ a ग्रेटर देन 1, मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ इसी का जस्ट उल्टा। क्या लूँ, चलिए अब मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ 0 से 1 के बीच में रहे, ऐसा दे दे, तो फंक्शन तो वही रहेगा ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए का पावर माइनस एक्स ले लेता हूँ, और एक एफ ऑफ एक्स ए का पावर एक्स, दोनों कंडीशन के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाला ना, उसी तरह से इसका निकाल सकते हैं आप। तो 0 से ए, यानी कि ए क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 1/2, है ना, 0 से 1 के बीच में। तो मैं इसका कर देता हूँ, सपोज कि x 0 लिया तो 1/2 का पावर 0 1 आएगा, x 1 लिया तो 1/2 का पावर 1 1/2 ही होगा, क्लियर है ना। लेकिन मैं माइनस एक्स लेना भूल गया, माइनस एक्स ले रहा हूँ ना इसमें, तो -0, तो -0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, -0 0 ही होगा, यहाँ -1 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2। x अगर मैं 2 लूँ तो 1/2 का पावर -2, ये आपका 4 आएगा। अब निगेटिव कुछ ले लूँ, -1, तो 1/2 पावर माइनस ऑफ -1, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है और x क्या ले रहा है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 1/2 ही होगा। तो इसका ग्राफ देखें तो 0 पे क्या दे रहा था 1, तो ये भी ग्राफ यहीं से कट होगा 0 1 से। 1 पे क्या दे रहा 2, 1 पे भी 2 ही दे रहा है। नेक्स्ट 1 पे 2, 2 पे 4, 2 है तो 4 सपोज यहाँ पे होगा, अब आगे जाएगा तो स्पेस है नहीं, तो रफ डायग्राम बना रहा हूँ। -1 पे 1/2, तो इतना सही ग्राफ बनाए तो ग्राफ इस टाइप से ही बनेगा सेम। लेकिन इसमें 0 से a के बीच में अगर a का पावर x है, अगर इसका ग्राफ देखें तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट तो सीख गया ना कि कैसे निकलेगा ये। तो इसका ग्राफ मैं डायरेक्ट बना दूँ, ये भी क्या होगा, पास तो वही से होगा 0 1 से, लेकिन ग्राफ इस टाइप से बनेगा, a का पावर x। कंडीशन कब है, 0 से 1 के बीच में a का वैल्यू रहे। चलिए, तो मैं इसका डोमेन रेंज फाइंड आउट करूँ, तो इसका डोमेन तो वही रियल नंबर आएगा, और रेंज पॉजिटिव ही आ रहा है, y एक्सिस के ऊपर में ये है ना, तो r प्लस या फिर 0 से इन्फिनिटी, 0 कभी नहीं आएगा तो इसलिए ओपन। इसका डोमेन का बात करें तो इसमें भी रियल नंबर, रेंज का अगर इसका बात करें तो 0 से इन्फिनिटी। तो किसी टाइप का भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, डोमेन रेंज हमेशा सेम होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि मैं तो ग्राफ बताया e का पावर x का, e का पावर x कहाँ बताया, सेम चीज़ है, e का पावर x का ग्राफ यही है, ये ऐसा ही बनेगा, इसी टाइप का बनेगा। तो e अगर नहीं समझ में आ रहा है तो e का वैल्यू जो होता है वो दिमाग में रख लें, 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो क्या होता है 2.7182881 डॉट डॉट डॉट, ना ये रिपीट होगा ना टर्मिनेट होगा, तो इसीलिए ई का जो वैल्यू होता है पाई ही जैसा, ये क्या है, इरेशनल नंबर ही होता है। चलिए, तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे अब लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें।
तो कुछ बेसिक सीखें लॉगरिथमिक के बारे में। तो पहले तो फंक्शन डिफाइन करूं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, या फिर मैं इसी को बोल सकता हूं लॉग बेस ए एक्स। तो अब यहाँ पे कंडीशन है कि ए क्या होना चाहिए, लॉग बेस ए एक्स पढ़ेंगे तो ए जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 1। तो जब 1 नहीं होगा तो दो केस बनेगा, या तो निगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव। तो निगेटिव नहीं लेना है, ए हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि सपोज इफ़ ए इक्वल टू ई लिया तो लॉग बेस ई एक्स हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथम। क्लियर। यदि मैं ए का वैल्यू 10 ले लिया तो यहाँ पे बेस में 10 हो जाएगा, लॉग बेस 10 एक्स। इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं कि लॉगरिथम है क्या आखिर। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बोलता हूँ। सपोज मैं लिखा 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसको लॉग में रिप्रेजेंट करना होगा, तो कैसे करेंगे, ये जो पावर 2 है उसको बेस में ले लिया और ये 4 यहाँ पे आ गया, इक्वल टू कितना आना चाहिए 2। यदि यही चीज़ इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यदि इस टाइप का रहा log 3 9 इक्वल टू, या फिर यहाँ पे 2 लिख दें इक्वल टू 3, तो ऐसा रहे तो मैं बोलूँगा 9 इक्वल टू, ये 2 बेस क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम का। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लूँ, यदि सपोज 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इसको लॉग में रिप्रेजेंट करना होगा, तो मैं बोलूँगा लॉग, इस पावर को बेस बना देंगे, ये 25 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 5। अगर लॉग में रहा तो सपोज मान लीजिए लॉग 3 ले लिया और यहाँ पे मैं ले लिया सपोज 64 इक्वल टू 4। ये लॉग में है, इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूँ तो बोलूँगा 64 इक्वल टू 3 पावर में आ जाएगा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब 64 आता है ना, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट लॉगरिथम का। अब आगे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अब एक रिजल्ट बता रहा हूँ। स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4। तो इसका अंडर रूट क्या होगा 4 का 2। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। सिमिलरली मैं बोलूँगा कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम आर इन्वर्स टू ईच अदर। जैसे ये एक दूसरे का इन्वर्स है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का अंडर रूट 2, ये भी इन्वर्स ही है। तो कैसे समझें बात को, तो यहाँ पे देखते हैं। मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए का पावर एक्स लिया और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स लिया। क्लियर। तो यहाँ से मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ दोनों तरफ। इसका डोमेन अभी पढ़ा है एक्सपोनेंशियल का, कि डोमेन जो होता है रियल नंबर होता है और रेंज चाहे कैसा भी हो, ए ग्रेटर देन 1 हो, चाहे 0 से 1 के बीच में हो, या ए का पावर x हो, या फिर ए का पावर -x हो, हमेशा रेंज 0 से इन्फिनिटी ही होता है। तो इन्वर्स करने का मतलब कि ये रेंज लॉगरिथम में डोमेन बन जाएगा, ये डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन हो गया 0 टू इन्फिनिटी, डोमेन जो था एक्सपोनेंशियल का, ये यहाँ पे रेंज आ जाएगा।
रियल नंबर, तो ये इन्वर्स कहलाएगा। लॉगरिथम का जो ये यहाँ पे मैं x लिया था, ये हमेशा याद रखिएगा, x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, निगेटिव का नहीं लॉग निकलेगा कभी, ये डिफिनीशन में ही बोल रहा है, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए, तो लॉगरिथम का हम लोग ग्राफ जानते हैं, उसके हेल्प से चलिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिख देता हूँ और यहाँ लॉगरिथम। तो a ग्रेटर देन 1 के लिए मैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जानता हूँ, इस टाइप से बनेगा और ये 0 to 1 क्रॉस होगा। तो लॉगरिथम में भी a ग्रेटर देन 1 के लिए इसका इन्वर्स हो जाएगा ग्राफ। जब एक्सपोनेंशियल समझ गए तो लॉगरिथम इजी है, इसका क्या होगा, ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो ये हो जाएगा 1 to 0। तो देखिए डोमेन क्या ले रहा हूँ, 0 to इन्फिनिटी, पॉजिटिव ही ले रहे हैं ना हमेशा, लेकिन रेंज निगेटिव में भी जा रहा है, पॉजिटिव में भी जा रहा है, वाई एक्सिस का। ठीक है, अब एक और कंडीशन बताया था कि जब a का वैल्यू हम 0 से 1 के बीच में लें तो एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होगा इस टाइप से बनेगा और ये 0 1 से क्रॉस करेगा। तो लॉगरिथम में 0 से 1 के बीच में अगर लूँ a का वैल्यू, तो इसका जो ग्राफ होगा इस टाइप से बनेगा, ये क्रॉस करेगा 1 0 से। तो यहाँ पे तो डोमेन रेंज तो यहाँ पे लिख दिया, इस ग्राफ का डोमेन देख ले, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ तक जा रहा हूँ, इन्फिनाइट तक। इसमें भी वही कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ तक जा रहा हूँ, इन्फिनाइट तक। तो डोमेन यही रहेगा। रेंज देखें दोनों ग्राफ में, पॉजिटिव वाई एक्सिस भी आ रहा है और निगेटिव भी आ रहा है, ग्राफ पॉजिटिव में भी आ रहा है और निगेटिव में भी आ रहा है, इसलिए रियल नंबर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे लॉगरिथम फंक्शन का और उससे रिलेटेड ग्राफ और उस पर डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लॉगरिथम का जो इम्पोर्टेंट है, वो प्रॉपर्टी आप लोगों को बिल्कुल माइंड में याद रखना है, ताकि प्रॉब्लम जब आए उस पर रिलेटेड तो प्रॉपर्टी को यूज करके इजी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है वन बाय वन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखूँ कि लॉग बेस ए एम का पावर एम बाई एन अगर डिवीजन में रहे तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग एम माइनस लॉग एन। यहाँ पे बेस लगा सकते हैं ए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी है लॉग मल्टीप्लाई में रहा दोनों एम इंटू एन, तो बेस के चलिए बेस लिख ही देता हूँ, बेस लिखें या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग एम एन का क्या होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन। मैं ए लिया हूँ ना यहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है, या तो ई हो सकता है या 10 हो सकता है, ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मैं बोला हूँ ना ए ग्रेटर देन 1 और ए 0 से 1 के बीच में, तो ए लिखना है तो यहाँ पे ए बेस में रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखूँ तो लॉग बेस ए एम का पावर एन, ऐसा रहता है तो एन मल्टीप्लाई में आ जाता है, लॉग बेस ए एम। फोर्थ प्रॉपर्टी सिंपल, इस पे एग्जांपल भी करवाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबा चला जाएगा वीडियो। ये सब अप्लाई करेंगे ना क्वेश्चन में तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बस दिमाग में रखिए क्या है ये। लॉग बेस ए 1, तो ये हमेशा 0 ही होता है, बेस कुछ भी हो, या तो ई हो, है ना। यहाँ पे मैं बोलूँ लॉग ई 1 तो ये भी 0 होगा, लॉग बेस 10 1 तो ये भी 0 होगा, कुछ भी बेस हो, वाट एवर द बेस कुछ भी हो ऑलवेज 0 आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखूँ तो लॉग बेस ए अगर ऐसा रहा तो 1 होगा। एग्जाम्पल जैसा कि लॉग
बेस 10 10, तो ये 1 ही आएगा। लॉग बेस ए ई, ये 1 ही आएगा। 6 प्रॉपर्टी, लॉग बेस ए, नेक्स्ट बी, सॉरी ये ना बी नहीं है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। लॉग बेस ए का पावर बी और फिर एम का पावर एन, ऐसा रहे, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो मैं इसको लिखूँगा एन बाई बी लॉग एम। बेस ए है तो बेस ए लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी देखूँ, 1 बाई लॉग बेस एन एम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग, इसको चेंज कर देंगे, बेस एम हो जाएगा और एन यहाँ आ जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट 8, मैं बोलूँ कि x लॉग बेस ए y, तो मैं इसका ये भी लिख सकता हूँ y लॉग बेस ए x। एक लास्ट प्रॉपर्टी देखें तो वो है लॉग बेस एन एम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस कुछ भी लगा दें पी एम डिवाइडेड बाई लॉग बेस पी एन, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से अगर देखना है तो सपोज मान लीजिए कि log 2 3 है यदि, तो मैं इसको log कुछ भी लगा सकता हूँ, एक एक्स्ट्रा p है ना, तो log p 3 बाई log बेस p 2, अब p के जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं या e भी ले सकते हैं। चलिए, तो ये लॉगरिथम का कुछ प्रॉपर्टीज है। तो ये सेकेंड पार्ट था, तो ये फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट दोनों मिलाकर जितने भी फंक्शन जो इम्पोर्टेंट रियल फंक्शन है उस पर बेस्ड सारा ग्राफ मैं करवा दिया, और ग्राफ के हेल्प से कैसे मैं डोमेन रेंज फाइंड आउट करता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट रियल फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ भी देखें, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप ग्राफ हमेशा माइंड में रखेंगे, एक कभी भी काम आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।